So good morning all of you. सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है मेरी? सो ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का वेलकम है टीम सोम शर्मा में। जैसा कि आज जो मॉर्निंग हमारा सेशन होता है, मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन होता है। ट्रेनिंग सेशन में हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग सेशन में हमारा काम होता है, हम लोग कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ नया सीखने के लिए आते हैं, कुछ नया सीखने के लिए आते हैं। तो सीखने के लिए हम क्या करते हैं? सीखने के लिए हमारे पास विजन होता है, हमारे पास क्लैरिटी होती है, सीखने के लिए हमारे पास एक मोटिव होता है। ठीक है, तो राइट नाउ आज जो सीखेंगे हम, राइट नाउ आज जो सीखने वाले हैं वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। सो आज का जो सेशन है वो है हमारा लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तीन चीजें होती है लाइफ में। व्हाट मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या है, हम क्या हैं, हम किस पोजीशन पे हैं, हम किस मुकाम पर हैं, हम है क्या है। हमारे खुद से हमें खुद से एक क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज, हम क्या हैं। सेकंड व्हाई, क्यों करना है हमें, क्यों बेटर बनना है, क्यों हमें हमारी डिजायर ज्यादा है, क्यों हमारे ड्रीम्स हैं, क्यों हमारे गोल्स हैं, ये हमें डिसाइड करना है। सेकंड चीज व्हाई, हमें रीजन क्लियर करना है। थर्ड चीज हाउ, सब चीज ठीक है बट अब करेंगे कैसे। सब चीज ठीक है बट अब राइट नाउ करेंगे कैसे। तीनों चीजों के बारे में, तीनों टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाई, माइंडसेट। व्हाई मींस माइंडसेट, और हम पहला टॉपिक ले रहे हैं व्हाई, माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। व्हाई द व्हाट, हाँ व्हाट द माइंडसेट, व्हाट द माइंडसेट। सबसे पहली चीज इसमें है हाउ द वर्ल्ड वर्क, दुनिया काम कैसे करती है। हम आज बात कर रहे हैं व्हाट की, मतलब क्या है, उसमें माइंडसेट की सबसे पहली चीज आती है। उसमें दुनिया क्या काम करती है, दुनिया क्या काम करती है, दुनिया किस तरीके से काम करती है, हमें पहले ये देखना होगा। व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, हम किस चीज के लिए कैपेबल हैं। दुनिया क्या काम करती है और हम किस चीज के लिए कैपेबल हैं। डीपली, और एटीट्यूड जो हम चाहते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो डिजायर होता है, हमारा जो गोल होता है, वो क्या होता है। हमारा माइंडसेट ही सबसे पहला चीज है, हमारा माइंडसेट ही सबसे पहला
फर्स्ट स्किल्स हैं। हम पहले माइंडसेट को, कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। हमारा माइंडसेट, आज हम काम कर रहे हैं, आज हम इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए, उसके बाद हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि हम क्या इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। कोई आता है दूसरा, अगला बंदा जिसको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, वो आता है और हमें ज्ञान देके चले जाता है और हम उसका ज्ञान लेकर इस बिजनेस को गलत समझने लग जाते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया हमें, हमारा माइंडसेट इतना वीक है, हमारा माइंडसेट इतना वीक है कि हम इस बिजनेस को ही गलत समझे, हम खुद के ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा मोटिवेशन, द व्हाई। मोटिवेशन क्यों जरूरी है, मोटिवेशन क्या है, हमारा क्या रीजन है, हमारा क्या ड्रीम है, हमारा क्या डिजायर है। एक्शन लेने के बाद बात के लिए, एक्शन लेने के लिए एक पर्पस जो हमारे पास होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक टॉपिक है, आपको कहीं ना कहीं बहुत इम्प्लीमेंट करेगा अपनी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम फाइनल बात करेंगे मेथड, द हाउ, कैसे करें। हमारा व्हाट क्लियर हो गया, हमारा व्हाई क्लियर हो गया। अब राइट नाउ द पोजीशन इज दैट हाउ, मेथड क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे। एक चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए एक मेथड की जरूरत होती है, बिना मेथड के उस चीज को हम नहीं अचीव कर पाते। कोई भी काम, कोई भी वर्क हो, उसके लिए मेथड जरूरी है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, किसी बिल्डिंग को बनने के लिए उसका पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि एक्चुअल में बिल्डिंग कैसी दिखेगी बनकर, और जब बनकर कैसी दिखेगी तो उसको स्टार्टिंग में बनाने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे कौन सी नींव डालनी है, कहाँ पे हमें कौन सा रूम तैयार करना है, कहाँ किचन तैयार करना है। इस चीज के लिए टोटल प्रॉपर हमारा एक ब्लूप्रिंट बनता है। उस ब्लूप्रिंट, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही हम उस मकान को, हम उस बिल्डिंग को तैयार कर पाते हैं, राइट। तो मेथड बहुत जरूरी है आपके काम को सक्सेस करने के लिए। तो हम इन तीन चीजों पर बातें करने वाले हैं आज, द व्हाट, द व्हाई एंड द हाउ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज है द व्हाट, इट मींस माइंडसेट, लिमिटलेस माइंडसेट। हमारे जो माइंड है, जो माइंडसेट है, वो लिमिटलेस है राइट नाउ, कि हम लिमिट के अकॉर्डिंगली हम उसको ज्यादा प्रॉपरली गाइडेंस में यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारा माइंडसेट लिमिटेड माइंडसेट है। माइंडसेट हमारे बिलीफ पे डिपेंड करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होगा वैसा हमारा माइंडसेट रहेगा, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होगा वैसा हमारा माइंडसेट रहेगा। सिंपल सी बात है। तो सीखना, हमें ये जिसे मेंटल एटीट्यूड भी कहते हैं, माइंडसेट को एक मेंटल एटीट्यूड कहते हैं, कि हम अपने माइंड में किस तरीके का एक एटीट्यूड रखे हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने टारगेट की तरफ बिल्कुल स्ट्रांगली हम वर्क कर रहे हैं। तो माइंडसेट को मेंटल एटीट्यूड भी कहते हैं। सीखना कैसे है ये देखने से पहले इन बिलीफ सिस्टम को देखना होगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। सीखना कैसे है देखने से पहले हमें बिलीफ सिस्टम, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको देखना होगा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। हम ये बिलीफ सिस्टम लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हम माइंडसेट को लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हम बिलीफ सिस्टम को लेकर पैदा नहीं हुए। ये बचपन में एक जैसा ही रहता है सबके। जो छोटा बच्चा होता है उसको कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, उसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बिलीफ सिस्टम इट मींस क्या होता है, माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम का क्या कनेक्शन, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। बिलीफ सिस्टम इट मींस क्या होता है, हमारी अंदर की एक सोचने की शक्ति। हम क्या इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, खुद से क्वेश्चन करना पड़ता है, क्या हम इस काम को करने के लिए खुद तैयार हैं। तो ये चीज, ये जो पावर है, ये बचपन में नहीं आती हमारे पास। चाइल्डहुड में हमारा मन चंचल होता है, सभी जानते हैं, कभी इधर कभी उधर उधर, उस टाइम बिलीफ सिस्टम नहीं आता। बिलीफ सिस्टम हम खुद डेवलप करते हैं।
बिलीफ सिस्टम हम खुद डेवलप करते हैं। बिलीफ सिस्टम ये हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कल्चर से सीखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स, हमारा नियर बाय एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं, उस अकॉर्डिंग ही हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। सिंपल सी बात है, जैसा सीखेंगे वैसा मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। एक हाथी को देखा है ना आपने, सभी जानते हैं एलिफेंट से। एलिफेंट का बिलीफ सिस्टम क्या होता है, एलिफेंट के बिलीफ सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, हम कहाँ फंसे हुए। तो एक एलिफेंट है, जो एक हाथी है, एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसका, वो बच्चा जब छोटा रहता है, जब उसमें कोई पावर नहीं होती, उसमें कोई शक्ति नहीं होती, उसको अपनी पावर का अंदाजा भी नहीं होता, उसको अपनी पावर की कैपेबिलिटीज भी पता नहीं होती, छोटा रहता है, तब उसको जो हाथी को पालने वाला होता है, जो हाथी को संभालता है, केयर करता है, हाँ, उसको मेवात बोलते हैं आई थिंक। तो वो जो हाथी को पालने वाला होता है, वो क्या करता है, हाथी के छोटे पैर में बांधकर उस रस्सी को और उसको खंबे से बांध देता है, उसको कहीं बांध देता है। अब वो हाथी का बच्चा जब लोगों को और दूसरे जानवरों को खेलते हुए देखता है, उनको घूमते हुए देखता है, तो उसका भी मन होता है घूमने का, खेलने का। वो कोशिश करता है अपने पैर को छुड़ाने की, रस्सी को तोड़ने की, बट उसमें पावर नहीं होती इतनी, क्योंकि वो क्या है, भी छोटा है, उसमें पावर नहीं होती, वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता, उस रस्सी को नहीं, खूब कोशिश करता है। जब देखता है बच्चों को, उनको, बाकी जानवरों को खेलता हुआ, खूब कोशिश करता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ दूं, बट नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसमें अभी वो पावर नहीं है। अब यहाँ से एक चेंजेस होना चालू हो जाता है उसमें। उसका जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम उस रस्सी की तरफ, उसका जो बिलीफ सिस्टम है उस रस्सी की तरफ चला जाता है। उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो सोचने लग जाते हैं, मैं रस्सी नहीं तोड़ पा रहा, मुझ में उतनी पावर नहीं है। धीरे 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 वो बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर पावर भी आती जाती है। और एक दिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं एलिफेंट कितना पावरफुल होता है। तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, उसमें वो एनर्जी, उसमें वो पावर आ जाती है कि वो कुछ भी, किसी भी जंजीर को, छोटी जंजीर को भी तोड़ दे। बट जब वो बड़ा होता है, तब भी वो उसको, हाथी को पालने वाला उस हाथी को उसी रस्सी से बांधता है, उसका एक पर उसी रस्सी से बांधकर खंबे से बांध देता है। और वो जो हाथी है इस टाइम उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। बड़ा होने के बाद हाथी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, कहीं जाना चाहता है, उसकी डिजायर है घूमने की, उसकी डिजायर है कि मैं अकेला घूमूं, उसकी डिजायर है कि मैं भी कहीं ना कहीं घूमने जाऊं, बट नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? अब उसके पैर की रस्सी उसको नहीं रोक रही। अब उसको रोकने वाला कौन है? उसका बिलीफ सिस्टम। बचपन से जो उसने बिलीफ सिस्टम उसके माइंड में सेट हुआ है ना सर, जो बचपन से उसके माइंड में जो बिलीफ सिस्टम सेट हुआ है, बड़े होने के बाद भी वो बिलीफ सिस्टम वैसे का वैसा ही है। उसको खुद पर बिलीव नहीं है कि मैं इस रस्सी को तोड़ पाऊंगा। वो आज भी यही सोचता है कि मेरे में वो पावर नहीं है, मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं इस रस्सी को तोड़ पाऊं। और इतना बड़ा होने के बाद भी वो उस रस्सी से जकड़ा रहता है, बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं है। उसको बचपन से जो सिखाया गया वो सीखता गया और जमाने के अकॉर्डिंगली चलता गया। राइट नाउ मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आपके साथ भी ये चीज है, मेरे साथ भी ये चीज थी, आपके साथ भी ये चीज है, दुनिया में हर आदमी के साथ सेम प्रॉब्लम। हम लोग बचपन से जो सीखते हैं, सुनते हैं, वही मानते हैं। जो एनवायरमेंट हमें बनाता है, हम वही बनते जाते हैं। अब हम इस दुनिया में जब आए थे, तब हम ये नहीं जानते थे कि पैसा ज्यादा है या कम, लाइफ में क्या जरूरी है क्या नहीं। हम कुछ नहीं जानते थे जब इस लाइफ में हम आए थे, जब बचपन में थे। हमारा जो बिलीफ सिस्टम दुनिया बनाती गई, हमारा जो बिलीफ सिस्टम बनता गया, हम उसको देखते गए, हम उसको सोचते गए, और हम अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते गए, उसको समझते गए। हम भी आज उन बचपन की जो रस्सी है, जो हाथी जिस रस्सी से बंधा था, जब उसके पास पावर नहीं थी, हम भी उस रस्सी से बंधे हुए हैं। बचपन में जब हमें बोला जाता था, जब हम किसी
मैं आपको मतलब एक नॉर्मल सी स्टोरी बता रहा हूँ, आपके साथ हुआ है नहीं, बाकी लोगों के साथ होता है। जब बचपन में अपने पेरेंट्स के संग घूमने निकलते थे, कहीं जाते थे, तो वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती थी, बड़ी कारें दिखती थी। हमारा मन होता था कि वाओ कितने अच्छा घर है, वाओ कितनी अच्छी कार है। पेरेंट्स से बोलते थे कि यार पापा कितना, मम्मी कितना अच्छा घर है, पापा में कितनी अच्छी गाड़ी है, हम कब लेंगे। और पेरेंट्स का क्या जवाब होता था? बेटा ये बड़े लोगों के काम है, बड़े लोगों के काम है, हमारे नहीं है, आप मत ध्यान दो। वहां पर हमारी बिलीफ सिस्टम को सेट कर दिया जाता था। वर्किंग वहां से स्टार्ट हुआ, हमने नहीं किया, वर्किंग वहां से स्टार्ट हुआ, वहां से हमारा बिलीफ सिस्टम सेट कर दिया जाता था कि ये हमारे लायक नहीं है, ये बड़े लोगों के। तो क्या हम छोटे हैं? हम क्या छोटे हैं? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। उनके पास भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, हमारे पास भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं। फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम का। उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनको खुद पे विश्वास था, उन्होंने करके दिखाया, आज बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। बट हमारा बिलीफ सिस्टम वीक है, दैट्स व्हाई हम हमारे बिलीफ सिस्टम के आगे खुद मैनेज नहीं कर पा रहे। हम अपने बिलीफ सिस्टम की जो हमें जकड़ी हुई है, जो हमें कैद किए हुए हैं, हम उस फाउंडेशन को, उन बत्तीस को नहीं तोड़ पा रहे। फर्क सिर्फ इतना है और कुछ नहीं, फर्क सिर्फ इतना है। हम दुनिया में क्या आए थे जब हमें पैसे के बारे में नहीं पता था, बट राइट नाउ पता है। बट हमें आज राइट नाउ पता है, तो हमें उतना पता है जितना हमें बताया गया कि बेटा 2 वक्त की रोटी खानी है, जो अपनी लाइफ में हमेशा जरूरतें पूरी करनी है, चाहते नहीं रखनी, अपनी लाइफ को हमेशा एक सर्वाइवल वाली लाइफ में जीना है। हमें वही चीज बताई जाती है और हम वही चीज को लेकर बैठे हैं। हम क्या है कि फाउंडेशन को तोड़ नहीं पाते। आज भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है हमारे सामने, आज भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है हमारे सामने, हम क्या सोचते हैं उसके लिए? हम सोचते हैं कि क्या पता हम कर पाए ना कर पाए, यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको अचीव कर लें। हम वही चीज को हम सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम उस चीज के प्रति सजग है, उस चीज के प्रति हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत है। जबकि हमारा बिलीफ सिस्टम यहाँ मजबूत होना चाहिए था कि हम कर सकते हैं, हम भी उन लोगों की तरह बन सकते हैं, हम भी उन लोगों की तरह एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, हम भी उन लोगों की तरह अच्छा घर, अच्छी कार खरीद सकते हैं। बट हमारा बिलीफ सिस्टम क्या था कि बेटा एडजस्ट करना सीखो। यही बिलीफ सिस्टम था हमारा कि बेटा एडजस्ट करना सीखो, इसके आगे लाइफ नहीं है। आज 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए की नौकरी आपको मिल जाएगी तो आपकी लाइफ सेट है, ये हमारा सिस्टम, हमारे बिलीफ सिस्टम बना दिया गया था। हमें ये कभी नहीं कहा गया कि बेटा ज्यादा सोचो। जब हम बोलते थे कुछ ज्यादा सोचते थे, तो एक डायलॉग बहुत बीच में बहुत बार आता था, और हमने मैं मानता हूँ कि हमारी जितनी भी इंडियन फैमिली में है, सबने सुना होगा, जितने पैर हैं, जितनी गुदड़ी है उतने पैर पसारो। काफी लोगों ने सुना होगा, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। तो मैं क्या कहता हूं कि हम चादर बड़ी नहीं कर सकते? क्यों हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं ला पा रहे? बिकॉज ऑफ दैट मेंटेलिटी, माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट कहाँ से आता है? मैंने बताया आपको, बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स वाई हम आगे की नहीं सोच पा रहे, दैट्स वाई हम आगे की नहीं सोच पा रहे हैं। हम सिर्फ 2 लोगों को जानते थे, वो हैं अपने पेरेंट्स। हम बचपन में जब आए थे, जब सिर्फ 2 लोगों को जानते थे, वो हैं हमारे पेरेंट्स, माता और पिता। पेरेंट्स हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, जो हमें कभी भी बुरा नहीं बताते, ना कभी हमारे लिए बुरा चाहते। बट ये लिमिटेड बिलीफ्स हमारे चाइल्डहुड से आते हैं। लिमिटेड बिलीफ्स जो आते हैं कि हमें इतना ही बिलीफ सिस्टम रखना है, वो कहाँ से आते हैं? वो भी हमारे चाइल्डहुड से आते हैं। बट ये लिमिटेड बिलीफ्स हमारे जो चाइल्डहुड से आते हैं, आपको एक ही चीज इस दुनिया में रोकती है, वो क्या है? आपके अंदर की आवाज।
आपके अंदर की आवाज, आपकी इनसाइड वॉइस, आपकी इनर वॉइस, ये आपको कोई भी काम करने से रोकती है 100%। ये और सभी के संग फैक्ट है, सभी के संग फैक्ट है ये चीज कि आपको आपके अंदर की आवाज रोकती है कि ये काम नहीं करना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको रोकती है, आपको नेगेटिव करती है, फियर पैदा करती है, डर पैदा करती है, काम करने के लिए एक डर पैदा करती है, क्या सक्सेस हो पाएंगे, क्या सफल हो पाएंगे, नहीं हुए तो क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है नहीं हुए तो क्या हो। मैं कहता हूं अगर हो गए तो क्या होगा, नहीं हुए दैट इज नॉट योर पार्ट, ये आपको सोचना नहीं है। अगर हो गए तो क्या होगा, लाइक दैट मैं आज अगर इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को करने के लिए अपना 100% दे रहा हूँ, मॉर्निंग से मीटिंग स्टार्ट होती है, नाइट तक मीटिंग करता हूँ, क्यों करता हूँ, पागल तो नहीं हूँ, क्यों करता हूँ, पागल तो नहीं हूँ, क्यों, मुझे पता है, मेरा बिलीफ सिस्टम पता है कि इस बिजनेस से मैं जो चीज 3 साल में अचीव करूंगा, वो चीज मैं 30 साल अगर अपनी लाइफ में लगा रहा, नॉर्मल लाइफ को जीता रहा, तो नहीं कर पाऊंगा। आज जितने भी हजारों लोग हैं, जितने भी, आपने कल टीएसएस की सेकंड एनिवर्सरी देखी होगी, नहीं देखी है तो सबसे बड़ी गलती की है। जिसने भी देखी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसने नहीं देखी है कोई बात नहीं, अगले साल आएगी फिर देखना। तो जिसने देखी है उसके लिए बता रहा हूँ कि आपने कई लोगों को देखा होगा स्टेज पे जाते हुए, कोई कितने का चेक ले रहा है, कोई कितने का चेक ले रहा है, कोई कितने का चेक, क्या वो 1 साल पहले ऐसे थे, क्या 1 साल पहले भी वो हजारों लाखों रुपए कमा रहे थे। 21 साल का लड़का वीरेंद्र प्रताप सिंह, 1 करोड़ से रुपए इनकम 1 साल के अंदर, क्या वो 1 साल से पहले भी कमा रहा था। क्वेश्चन आता है कि क्या वो कमाता था, अगर कमा रहा होता तो यहाँ क्यों आता, और यहाँ आने के बाद कमा रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, बिजनेस में दम है, बस फर्क इतना है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे, फर्क इतना है कि हम अपना बिजनेस बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं कर पा रहे, सिर्फ डिफरेंस इतना है और कुछ नहीं। डिफरेंस इतना है, हमारी जो अंदर की आवाज आ रही है वो क्या कहती है कि बेटा स्ट्रगल कर ले, वही लाइफ है। हमारी अंदर की आवाज जो आती है वो कहती है कि बेटा तेरे काम का नहीं है, तेरे लायक नहीं है, जो कर रहा है उसको करने दे। क्यों करने दे, जो कर रहा है वो भी इस दुनिया में कर रहा है, उसके पास भी वही चीज है जो मेरे पास है, उसके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जब यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला 10 से 12 हजार रुपए कमाने वाला 50 हजार रुपए तक पहुंच सकता है, तो हमारी स्किल्स में कहाँ कमी है, हमारी स्किल्स में कहाँ कमी, बस फर्क कमी क्या है कि उसका बिलीफ सिस्टम मजबूत था, उसको खुद के ऊपर विश्वास था, उसको इस सिस्टम के ऊपर विश्वास था, वो करता गया, होता गया। आज हम लोगों को इस सिस्टम पे विश्वास नहीं है, आज हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दैट्स वाई हम लोग अपने लाइफ, अपने डिजायर को पहचान नहीं पा रहे और आगे नहीं बढ़। अपने अंदर की जो आवाज आती है, इनर वॉइस है, उसको उसको सही ढंग से पहचानना होगा। और उसके लिए मैं आपको आज कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ, कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसा हम बताते हैं कि मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन होता है, बिल्कुल सर ट्रेनिंग सेशन, उसमें ट्रेनिंग सेशन सिखाया ही जाता है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सिखाने के लिए मैं भी सीखा हुआ हूँ, ऐसा नहीं आया हूँ कि सोकर उठ कर और आपके सामने आकर बोलने लगा, नहीं सर, प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस की है, उसके बाद ये बता पा रहा हूँ, सीखा है उसके बाद ये बता पा रहा हूँ। अगर नहीं सीखा होता तो आज आप लोग सुनने नहीं आते। तो आपके अंदर की जो आवाज जो आपको आगे नहीं दे रही, बढ़ने दे रही, जो आपको रोक रही है, जो आपके अंदर फियर पैदा कर रही है, हमें सिर्फ माइंडसेट करना है कि हमें उसको पहचानना होगा। तो ये तो हुई बात माइंडसेट की, कि माइंडसेट क्या है और इससे इफेक्ट क्या है। नाउ इसे ठीक कैसे करें, हम अपने अंदर की आवाज को कैसे रोकें, हम अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत कैसे करें। बिलीफ सिस्टम पहचान लिया, माइंडसेट पहचान लिया, लिमिटेड माइंडसेट पहचान लिया, राइट नाउ ये सब चीजें हमें पता है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, बट गलती को ठीक करने के लिए क्या किया जाए वो सीखना होगा। गलती को ठीक करने के लिए क्या किया जाए वो सीखना होगा, और वो भी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी को भी सफलता की तरफ नहीं ले जाता, नहीं ले जाता। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो 3 कौन से काम हमें करने चाहिए जिससे हम माइंड सेट कंप्लीट कर सकें, हम बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर सकें, हम अपने अंदर की इनर वॉइस को पहचान सकें, उसको ठीक कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू डेट आप नोट डाउन कर सकते हैं, फाइंड योर लिमिटिंग बिलीफ।
फाइंड योर लिमिटेड बिलीव्स। आपके अंदर आप अपनी लिमिटेड बिलीव्स को पहचानो। एक्चुअल में कौन सी बिलीफ जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कौन सी बिलीफ्स हैं, क्या डिजायर्स है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। जब भी हमारे माइंड में इनर वॉइस आती है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, इसे सुनो, इसे सुनो और पहचानो क्या गलत है, क्यों नहीं कर सकता। वही सारी है अंदर से, तू नहीं कर सकता। क्वेश्चन इज दैट, आप अपने आप से क्वेश्चन करो क्यों नहीं कर सकता, से पहचानो। अब हम क्या करते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम इसको मान लेता है कि तू नहीं कर सकता, हाँ भाई सब मैं नहीं कर सकता, गिव अप कर देते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूँ क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये पहचानना होगा और उस पे ऊपर वर्क करना होगा। सबसे पहला काम यही है, फाइंड योर लिमिटेड बिलीफ। आप पहचानो ये वो मैसेज है जो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, आपकी थिंकिंग को चेंज कर रहा है, ये वो मैसेज है। तू नहीं पहचान सकता, कुछ छोटा सा वर्ड है आपके लिए, बट ये आपकी पूरी लाइफ को खत्म करेगा। आप ये मान लीजिए, ये वर्ड आपसे लाखों रुपए का लॉस देने वाला है, ये वर्ड आपको लाखों रुपए का लॉस देने वाला है। अब कोई अगर हमें लाखों रुपए का लॉस देने वाले, तो वो उसको कितने ध्यान से हमें समझना होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, तीन काम कौन से करने हैं हमें। सबसे पहली चीज है फाइंड योर लिमिटेड बिलीफ। आपको अपने अंदर का, आपको अपने अंदर की जो इनर वॉइस है उसको पहचानना होगा, क्या सही है क्या गलत है उसको पहचानना होगा, उसको कवर अप करना होगा। जब भी माइंड से, जब भी अंदर से इनर वॉइस आए निकल करके तू नहीं कर सकता, एक क्वेश्चन करना है क्यों नहीं कर सकता। करेक्ट, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। मेरे पास जब भी क्वेश्चन आता था मैं यही करता था। मेरे पास जब मैंने इस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया, तो मुझे अनूप सर ने, अनूप भैया ने मुझे बोला कि आपको अपनी टीम की मीटिंग लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम के साथ में उनको सिखाने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मुझे लगा कि यार ये होस्ट वाला काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ ऑडियंस वाला कर सकता हूँ, होस्ट वाला मुझसे नहीं होगा। मुझे अंदर से आवाज आई, तू नहीं कर सकता। मुझे भी अपने अपने अपलाइन को मैंने यही क्वेश्चन किया, सर मैं नहीं कर सकता। मुझे वहां से उनका रिप्लाई आया, क्यों नहीं कर सकता। जब से मैंने बात पकड़ ली कि साला तू नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है, सही नहीं बोल रहा अपना मन, इनर वॉइस सही नहीं बोल रही, इनर वॉइस बोल रही है क्यों नहीं कर सकता, उसको करके दिखा दो। ये नहीं बोल रही कि तू नहीं कर सकता, वो सिर्फ बोल रही है कि क्यों नहीं कर सकता, उसको करके दिखा दो। और वो करके दिखाया, और आज राइट नाउ मैं आपके सामने बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ। राइट नाउ आज एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, और इस बिजनेस में आप अपनी एक 2500 लोगों की टीम के साथ में वर्किंग कर रहा हूँ। अब सोचिए, आप जिस आदमी के अंदर आवाज आई थी तू नहीं कर सकता, वो आदमी इतना आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपके अंदर भी वही आवाज आ रही है जो मेरे अंदर आई थी, बस फर्क इतना पड़ रहा है, मैं सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहा था, आप सही टाइम पे, सिंपल सी बात, गलत डिसीजन ले रहे। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट सही और गलत की पहचान करो। इनर वॉइस को मोस्ट ऑफ टाइम रॉन्ग ही आती है, आपकी इनर वॉइस हमेशा ज्यादातर रॉन्ग ही आती है। इनर कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप मीटिंग होस्ट करने में बेहतर नहीं हो, आप कन्विंस करने में बेस्ट नहीं हो, आप क्लोजिंग करने में बेस्ट नहीं हो, इन सब का कोई प्रूफ है आपके पास? आप रियलिटी में इन सब में बेस्ट नहीं हो, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? आपको कोई बोलता है कि ये काम तू नहीं कर सकता, या आपने किसी बिजनेस प्लान को देखा, मैंने आपको, मेरी टीम लीडर ने, किसी ने, या आपको किसी ने बोला कि आपको ये काम करना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है 5 जनों से, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है 10 जनों से, आपको कई सेमिनार अटेंड करना है, आपको 10 लोगों को बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना है एक साथ, आपको क्लोजिंग करानी है, आपको कन्विंस करना है, और आपके अंदर से आवाज आई तू नहीं कर सकता, तो क्या ये आपके लिए प्रूवेबल बात है? आपको प्रूफ है इसका कि मैं आप नहीं कर सकते? रियलिटी है आपके पास? करके देखा है कि नहीं? जब कभी करके देखा और नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं है हमारे पास, प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे मान लें कि हम नहीं कर सकते? एटलीस्ट सबसे पहले करके देखना होगा।
तब जाकर फाइनलाइज हम डिसाइड कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। इनर वॉइस को सबसे पहली चीज मैंने बताई क्या, बिलीफ सिस्टम को पहचानो, इनर वॉइस को पहचानो। सेकंड चीज सही और गलत को पहचानो, क्या सही है क्या गलत है, आती है कुछ सही आती है कुछ गलत आती है, उसको पहचानना होगा। तीसरी चीज क्या है, नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट क्या है कि अपना बिलीफ बना, हमने फाइनली अपना बिलीफ न्यू बना लेना है। अपना बिलीफ जो सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, उसको नया बना लेना है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए नॉलेज गेन करनी होगी। आपको उसके लिए नॉलेज, आपको बिलीफ न्यू बनाना होगा आपके फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, आपके जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। राइट नाउ आज आप कोई वर्क कर रहे हो, छोटी सी बात बता रहा हूँ, आज आप कोई वर्क कर रहे हो, स्टार्ट करने वाले हो, उस वर्क के बारे में आपके अंदर से जो भी आवाज आ रही है, आपका बिलीफ सिस्टम जैसा भी है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपना एक फैक्ट देखना है कि एक्चुअल में ये क्या हो पाएगा, और सही गलत का निर्णय लेना है कि ये बिलीफ सिस्टम या ये इनर वॉइस सही है गलत है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर उसको बिलीफ सिस्टम को नया बना लेना है, डेवलप करने लेना है। कैसे होगा, कहाँ से सीखेंगे, बुक्स से हेल्प मिलेगी, वीडियो से हेल्प मिलेगी, जितने ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उससे हेल्प मिलेगी। हम कैसे न्यू बिलीफ सिस्टम को डेवलप करेंगे, फर्स्ट हमें अपने एटीट्यूड पर फोकस करना होगा। पहले सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड पर वो फोकस करना होगा। आप जिस तरह से बात करते हो उससे उससे आपका नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा। इंटेलिजेंस लिमिटेड नहीं है, इंटेलिजेंस जो आपकी है वो लिमिटेड नहीं है, बहुत है। बस हम अपने नजरिए से चेंज करना, हमें इसे अपने नजरिए से चेंज करना होगा। आप कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, पहचानना होगा। वी आर अ सुपरमैन, सोचा है ना, दिमाग से बन जाओ, बस दिमाग से बन जाओ बस। 100% वो है कि आप जो चीज करना चाहते हो कर लोगे। आज कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि सबने देखा होगा इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल छुपा होता है, इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल छुपा होता है, सबने देखा है, बट इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। देखा सबने, सब जानते हैं। मैं बता रहा हूँ किसी को कि सबको कि इम्पॉसिबल है, सबको बताया था सर ये बात है, तो हमें पहले पता, तो भैया पता है तो तुमने ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करी। इम्प्लीमेंट करने वाला तो कहीं आगे निकल गया, इम्प्लीमेंट करने वाले को तो आप जी सर करोगे, क्यों, क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया। बट हम भी उसी जगह खड़े थे, हाँ वो खड़ा था, हमने इम्प्लीमेंट नहीं करी, वो इम्प्लीमेंट कर गया और आगे बढ़ गया। सेकंड चीज क्या करनी है हमें, सबसे पहली चीज हमें अपने एटीट्यूड पर फोकस रखना है, इंटेलिजेंसी पर फोकस रखना है। हमें जो बातें हैं उनको सीख कर, उनको ध्यान देकर अपना नजरिए को चेंज करना है, अपने नजरिए को चेंज करना है। नेक्स्ट सेकंड चीज इज पूरे ब्रेन को यूज करना सीखो। हमें पता है, जैसे मैंने पहले लास्ट सेशन भी लिया था, लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम अपने दिमाग का ओनली 10% हिस्सा यूज करते हैं। हम अपने दिमाग का ओनली 10% हिस्सा यूज करते हैं, जो होता है कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड को हम यूज नहीं करते। 90% हिस्सा कौन लोग यूज करते हैं, बिल्कुल जिसके हम एग्जांपल देते हैं। यार फलाना बंदा स्टेज पे गया था, इतना बड़ा पे आउट लेके आया, फलाने बंदे ने इतनी बड़ी कंपनी चला रखी है, फलाना बंदा इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। वो फलाना जो बंदा है ना, वो 100% दिमाग को यूज करता है, हम नहीं करते। हम ओनली 10% माइंड को यूज करते हैं। तो हमें पूरा 100% माइंड को यूज करना है। हमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों से वर्किंग करानी है, तब जाकर हम अपने आप को उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। अपनी क्लास में कितने बच्चे होते हैं, कितने स्टूडेंट होते हैं, कई होते हैं, तो सब लोग एक जैसे परसेंटेज, एक जैसे नंबर क्यों नहीं लाते, सेम है ना सब लोग। कोई मान लो, चलो कोई दो आंख की जगह किसी के पास एक ही आंख है, भगवान ने उसको ऐसा दिया। किसी के पास दो हाथ की जगह एक हाथ है, किसी के पास दो पैर की जगह एक पैर है, किसी के कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, समझ सकते हैं, चलो उसको साइड में हटा दो। बट फिर उसके पास भी दिमाग तो है, फिर भी चलो मानते हैं उसमें कोई कमी है, साइड में हटा। तो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो स्टूडेंट हैं, जो आप ही की तरह फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, दो आंख, दो कान, दो ना हाथ, दो
सॉफ्टवेयर, सब कुछ कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है, आप ही की तरह फिर हम सब क्लास में सभी के नंबर सेम क्यों नहीं आते, सभी की परसेंटेज सेम क्यों नहीं आती? बिकॉज ऑफ दैट सबका माइंड चेंज है। और माइंड चेंज नहीं है, सबको तो सेम दिया था। तो भगवान ने आपको इतना सा दिया और किसी को इतना बड़ा तो नहीं दिया, सबको सेम साइज का दिया है। फर्क कितना है बस उस सेम साइज में से आप यूज कितना कर रहे हो। थाली भर के खाना दे दिया आपको, अब वो खाने को आप किस तरीके से खा रहे हो। आपको थाली भर का नोट दे दिए, आपको एक पूरा बैंक बैलेंस दे दिया, अब आप उस बैंक बैलेंस को कैसे यूज कर रहे हो। क्या आप उसको रख कर बैठ रहे हो कि पूरी जिंदगी इसमें काट लूंगा, क्या आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो कि इससे और पैसा बनाऊंगा। फर्क इतना पड़ता है। तो हम कितना माइंड यूज कर रहे हैं, फर्क ये पड़ता है। हम अपने दिमाग का कितना % हिस्सा यूज कर रहे हैं, फर्क ये पड़ता है। सभी लोग अपना 100% यूज करें तो आज सभी 99% तक पहुंच जाए। फिर ये 40%, 50%, 60% और वो फेल होने वाले लोग हैं, वो कहाँ से आएंगे। सब नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं जो समझ जाते हैं बात को। जो आपकी क्लास में 90%, 99% वाले हैं ना, वो अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड मतलब अपने माइंड के 100% हिस्सा यूज करते हैं। और जो फेल होने वाले 50%, 40%, 60%, वो अपने माइंड का प्रॉपर हिस्सा यूज नहीं करते। बस फर्क इतना है। तो पूरे ब्रेन को यूज करना सीखो। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट मिस्टेक्स आर नॉट अ फेलियर। फेलियर से सीखना है। जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपको हर मिस्टेक्स कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और गलती से हमें सीखना है। मिस्टेक्स आपकी अनसक्सेसफुल का रीजन नहीं है। मिस्टेक्स आपको सिखाने के लिए आती है। फेलियर करने के लिए नहीं आती, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आती है। गलती करके सीखना और नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना दोहराना, यही सफल आदमी की पहचान होती है। अब कोई होता है कि सर मैं तो गलती हो रही है और वो गलती करे जा रहा है, फिर वही गलती कर दी, फिर सेम गलती कर दी, फिर सेम गलती, उसको बुद्धू कहेंगे, पागल कहेंगे। इस साला जब पता है तेरे को कि ये, जब सामने पता है कि खट्टा है फिर पीछे आगे फिर उसमें ही कूद रहा है। जब तेरे को पता है गड्ढा है फिर आता है फिर उसमें गिर रहा है। तो जब तेरे को पता है आगे 2 बार तेरे साथ हो चुकी है, तो तीसरी बार उसको जो गड्ढे है उसको क्रॉस करना, जंप करके आगे पर निकल। तो फेलियर जो मिस्टेक्स होती हैं उससे हमें सीखा जाता है, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है अगर हम उसको राइट डायरेक्शन में देखें। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही पावर है। सबसे बड़ी गलती है नॉलेज ही पावर है। ये मत सोचना कि हम ज्ञानी बन गए मतलब हम शक्तिशाली बन गए, हम ज्ञानी बन गए मतलब हम सब काम कर सकते हैं, मत सोचना। बट द रियलिटी इज दैट नॉलेज पावर नहीं है। सिर्फ नॉलेज लेने से हमारे अंदर कोई सुपर पावर नहीं आती। सिर्फ नॉलेज लेने से हमारे अंदर कोई सुपर पावर नहीं आती। नॉलेज लेने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। बुक्स, वीडियो, वेबिनार कोई काम नहीं है आता जब तक हम उसे यूज ना करें, जब तक हम उसे यूज में ना ले रहे। क्या मुझे बताइए कि आपको क्रिकेट आता है ना? क्रिकेट सभी को आता है, बैट कैसे पकड़ा जाता है, बॉल कैसे फेंकी जाती है, आता है ना? सब क्रिकेट देखते हैं। सचिन ने बल्ला घुमाया, स्क्वायर कट मारा, बैक फुट पे खेला, हर चीज पता है। इरफान पठान ने स्विंग करा दी, जसप्रीत बुमराह ने फास्ट यॉर्कर फेंक दी, यॉर्कर पता है, स्विंग पता है, बैक फुट पता है, फ्रंट फुट पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है, सब कुछ पता है। हम ज्ञानी है कम क्रिकेट के, बट क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं? हम अगर ज्ञानी है, हमें सब कुछ पता है, हमें इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तो हम आज टीवी के बाहर क्यों हैं? हम स्क्रीन के अंदर होते और लोग हमें देख रहे होते। तो नॉलेज आपकी पावर नहीं है। नॉलेज को यूज कर रहे हो, यूज करके उसको यूजेबल बना रहे हो, तब वो पावर बनती है। नॉलेज लेकर मत बैठो, उसको बांटना सीखो। बांट कर अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। खुद स्ट्रॉन्ग बनने से काफी लीडर्स मैंने देखे हैं, आज मैं ये सीख गया, वो सीख गया, फलाना सीख गया, ठिकाना सीख गया। सीख गया तो क्या हुआ?
अपने पास रखोगे? आज मैं सीखा हूँ, बांट रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ 20 लीडर मुझे सुन रहे हैं, तो ये 20 लीडर कल आने वाले 200 लीडर को सिखाएंगे। और जब ये लीडर दूसरे 200 लीडर को सिखाएंगे, तब जाकर एक्चुअल में टीम क्रिएट होगी जो धमाका करेगी आरडी इवेंट। तो ये मुझे पता है कि नॉलेज जो है, नॉलेज का ये फर्क पड़ता है, बट नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट चीजें सीखना हमेशा आसान नहीं होता, बट वो फायदा, वो आपको जो चीजें सीखना है वो हमेशा आसान नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में सीखने के लिए आपको अपने ऊपर कुछ कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। कुछ चीजें, जैसे चीजें आप कुछ भी काम सीख रहे हैं, मॉर्निंग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। इम्प्लीमेंट कर लिया आपके ऊपर, तो ये आपको जो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आप पहले सोच लो, बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चीजें सीखना आसान नहीं है, बट ये आपको फायदा देगा, इस चीज का ध्यान रखो और उसको सोचकर फिर चीजें को सीखो। 6 पॉइंट इज दैट क्या है, हम जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। सभी को पता है बचपन में क्या होता है, मन चंचल होता है, कहीं भी कैसे भी चला जाता है, कहीं भी घूमने निकल जाता है, कहीं भी घूमने निकल जाता है, मन चंचल होता है। हमें जैसा हमारा मन बनाया जाता है हम वैसा बनते हैं। तो जीनियस हम बचपन से नहीं बनते हैं, हम धीरे धीरे माइंड से, हम धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी से, हम धीरे धीरे अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, और उसको सीख की वजह से हम जीनियस बनते हैं। जीनियस बनने का सिर्फ ये रीजन होता है, और कोई रीजन नहीं। जीनियस आदमी कभी भी खुद डिसीजन लेकर खुद ही काम करता है, दूसरों की नहीं सुनता। यार फलाने ने बोला है मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आज सोनू शर्मा सर 20 साल पहले उस फलाने आदमी की सुन लेते, तो आज सोनू शर्मा सर हमारे बीच नहीं होते, और आज हम लोग आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे होते खुद को ना। आज हम लोग इस लेवल पे होते। आरडी इवेंट 12 महीने में 4,31,000 रुपये नहीं होता। संदीप नरवाल जी 8 लाख पर महीने नहीं कमा रहे होते। गौरव भाटिया सर 10 लाख रुपए पर महीने नहीं कमा रहे होते, और आज कई लीडर्स हजारों रुपए महीने के कमा नहीं रहे होते, अगर उस दिन 20 साल पहले सोनू शर्मा सर उस फलाने आदमी की बात सुन लेते। सिंपल सी बात है। हमारा जो लाइफ है वो किसी और की फाउंडेशन में नहीं है। हमारी लाइफ हमारी फाउंडेशन में, सही और गलत लेने का निर्णय हमारे ऊपर है। सही और गलत लेने का निर्णय हमारे ऊपर। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सही और गलत निर्णय लेने के ऊपर। आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई बीमार है, आपकी फैमिली में किसी को बीमारी हुई, कोई प्रॉब्लम है, अब राइट नाउ उसको जरूरत है हॉस्पिटल ले जाने की, हॉस्पिटल ले आने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें पता है इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, जरूरत है, नहीं तो ये ठीक नहीं हो पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम तैयारी करते हैं, पड़ोसी आता है, क्या हो गया भाई सब? कुछ नहीं सर, हमारे घर में फैमिली में ये प्रॉब्लम होगी। क्या हो गया? बीमार हो गए। क्या हो रहा है? पेट दर्द हो रहा है सर, हॉस्पिटल ले आना। ज्ञान बांटना चालू। अरे पेट दर्द ही तो हो रहा है, ये अंदर से किचन में से भाभी जी वो बना के लाओ इस तरीके का, इसमें इसमें ये चीजें डालो और पिला दो, और 2 मिनट में तैयार हो गया। हम सुनते हैं? हम क्या देखते हैं, हमारी फैमिली में पेन हो रहा है, उसको उसको हॉस्पिटल ले जाना है, नहीं ले जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। फलाने आदमी की नहीं सुनते उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डू और डाई वाली सिचुएशन रहती, रिस्क नहीं लेना चाहते। हमें एक्चुअल में काम करना है, एक्चुअल में हमें उसको करना है, क्योंकि हमारा माइंड सेटअप क्लियर है कि इसको नहीं ले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। ये गीता ज्ञानी लोगों से दूर रहना है उस टाइम पे, हमें पता रहता है, और हम वही करते हैं, हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, नहीं सुनते हैं। और दूसरी चीज, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करता हूँ, बेहतरीन बिजनेस है, हाँ बढ़िया लाइफ बन जाएगी, सेट हो जाएगी, 3 साल में 30 साल लायक मैं अपनी जिंदगी को बना लूंगा। फलाना आदमी आता है, ज्ञान देता है, अरे क्या कर रहा है, चेन बनाने का काम, को जोड़ने का काम, को पागल बनाएगा तू, ऐसा काम करेगा तू। हम क्या है, उस फलाने आदमी की सुन लेते हैं, यार बात तो सही कह रहा है, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, चेन कैसे बनाऊंगा, लोग
से जोड़ूंगा, 1 2 5 10 को जोड़ लूंगा, 100 200 को जोड़ लूंगा, उससे पैसा ज्यादा नहीं आएगा ना। पैसा आने के लिए तो 1000 2000 10,000 लोगों को जुड़ना पड़ेगा, कहाँ से लाऊंगा? बात तो सही कह रहा है। उस टाइम पे हम फलाने आदमी की सुन लेते हैं, जबकि यहाँ पर भी हमारी डू और डाई वाली सिचुएशन थी सर। बस पहचान नहीं पाए, बस पहचान नहीं पाए, इसलिए उस फलाने आदमी की बात सुनी। क्या जो वो घर पे आया था, जब आपके घर में कोई बीमार था, फैमिली बीमार थी, जब वो आपके पास आया था, आपको ज्ञान दे रहा था, आपके माइंड में क्या आई थी कि साला ये डॉक्टर थोड़ी ना है। एक्चुअल में हम प्रोफेशन के पास जाएं, उससे सजेशन लेंगे कि क्या इस बीमारी का इलाज आप करोगे। हमें उस पर विश्वास है जो एक्चुअल में प्रोफेशन में है, जिसका प्रोफेशन है, जिसको समझ है इस चीज की, जिसको पता है इस चीज की, जिसको पता है इस चीज की, हम उससे ज्ञान लेते हैं। हम उसको उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और हम उस डॉक्टर के पास ले जाके अपने इलाज के, अपने बीमारी का इलाज देखते हैं, हम अपने फैमिली को वहां ले जाते हैं। हम किसी आलतू फालतू लोगों से ज्ञान नहीं लेते उस टाइम। क्यों डू एंड डाई वाली सिचुएशन, तो हम यहाँ पे क्यों ज्ञान ले रहे हैं? क्या ये जो आपको फलाना फलाना आदमी बता रहा है, क्या ये उस चीज का प्रोफेशन है? क्या इसका ये प्रोफेशन है? क्या इसने वो चीज की है? क्या इसने वो चीज को फेलियर की दृष्टि से देखा है? क्या वो फेल हुआ है? नहीं हुआ। उसने एक्चुअल में ज्ञान लिया नहीं है, उसने भी मार्केट से सुना है और आपको चिपका दिया, और आपने उस ज्ञान को लेकर आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, आपने अपनी लाइफ को डू और डाई वाली सिचुएशन से हटा के डाई में ढकेल दिया। बस फर्क इतना है। तो मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात मेरी यही थी। आज का सेशन इसीलिए था कि आप अपने माइंडसेट को क्लियर कर सको, आप अपने माइंडसेट को उस लेवल पर ले जा सको जहां पर ले जाने की जरूरत है। आज हमारे दो टॉपिक और थे जो हमारे आज कवर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज 7 बज चुकी है, 8 बज चुकी है, 1 घंटा हो गया, ज्यादा टाइम ज्यादा लोग नहीं सुन पाएंगे। तो हमने 3 पैटर्नों पे बात करनी थी। फर्स्ट था व्हाट, माइंडसेट, सेकंड था द व्हाई, मोटिवेशन, एंड थर्ड था द हाउ, मेथड्स। माइंडसेट हमारा आज टॉपिक क्लियर हो चुका है। मोटिवेशन एंड मेथड हम कल करेंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत टाइम है, हम रोज कुछ नया सीखेंगे। एक दिन में अगर सारा ज्ञान ले लेंगे तो वो ज्ञान नहीं हो पाएगा, वो ज्ञान कभी काम नहीं आएगा। तो जो आज सिखाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को और बेटर बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका कल, आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो, आप बेस्ट बने। आज 20 लोगों के पे आउट 10-10 हजार के भी आने लग जाएंगे, 20 लोगों के पे आउट 20-20 हजार के भी आने लग जाएंगे। तो इस सेशन को करने में मैं अपने आप को सफल मानूंगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू कि आपने अपना समय दिया। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने बीच में योगेश सर को। योगेश सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आए, और कुछ जो एड ऑन करना चाहते हैं बिल्कुल आप आ सकते हैं। योगेश सर, साकेश सर, ओवर टू यू। योगेश सर, साकेश सर, ओवर टू यू। से मेरी आवाज आ रही है? सर, आ रही है। सर थैंक यू सो मच, आपने मॉर्निंग का टाइम निकाल के हमें इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी आज। तो कहीं ना कहीं सर ये चीजें ही होती है जो मुझे काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करती हैं। अब रही बात एड ऑन की, तो सर मैं एंड द एंड ये चीज सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखो, लाइफ में मौके बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जहां पे आप इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो, जो शायद आजकल आपने कल या परसों देखा होगा कि सौरभ सर ने, मतलब हमारे अनूप जायसवाल सर ने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है। 1 साल के अंदर 33 लाख रुपीज का चेक अचीव किया। तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बात करूँ तो यार ये अमाउंट ना बड़े बड़े कंपनी के सीईओ का होता है, एमडीज का इतना बड़ा चेकआउट होता है। तो यार ये लोग एमडी नहीं है, ये लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उसका फल है। तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी होने वाली है। लेकिन साथ साथ में आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, देखो काम करना बहुत जरूरी है और साथ साथ सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी लर्निंग पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरे भाई। तो जैसे सौरभ सर ने बताया कि किताबें से आपको नॉलेज मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। इसमें जो स्टार्टिंग का पहला पेज है, उसमें साफ साफ सबसे बड़ी चीजों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, यू कैन बिकम द मिलियनेयर इन नेक्स्ट डोर। मतलब अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में पूरा मैंने जब पेज पढ़ा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज से करीब करीब 100 साल पहले अगर आप देखेंगे 1900 के टाइम पे हमारे पास, लोगों के पास बहुत ऑप्शन नहीं होते थे पैसे कमाने के। इवन अगर बात करूं उस टाइम जो
रिच खानदान होते थे ना, सिर्फ वही अमीर होते थे। और जो अगर नया पर्सन कोई आ रहा है तो उसकी डेली वेज अगर बात करूँ तो मुश्किल से 20 रुपए 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी इतना अमाउंट हो। तो आज की डेट में लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं यही रीजन है कि हर पर्सन ग्रो कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन जो अचीव कर लेता है, उसे स्टार्ट कर देता है काम करना, वही ग्रो करता है। और अगर मैं इन द एंड आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो मैं सिर्फ बातें नहीं करता, प्रिपरेशन नहीं करता, मैं थोड़ा डाटा पे भी काम करता हूँ, लोगों के साथ प्रैक्टिकली काम करता हूँ। तो इन द एंड मीटिंग एंड होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर में जैसे मीटिंग एंड होगी, ग्रुप में कुछ पोस्ट शेयर की जाती हैं। जैसे मॉर्निंग मीटिंग का पोस्ट हुआ हमारा, या इवनिंग की जो मीटिंग होती है उसका पोस्ट हुआ, उसे प्रमोट करना स्टार्ट करूंगा। प्रमोशन से जो चीज आती है ना, वो अलग ही होती है। इवन मैं खुद आज की डेट में सारे काम करता हूँ, जब भी पोस्ट कोई आती है ग्रुप में तो उसे प्रमोट करता हूँ। उससे क्या होता है, देखो जो पर्सन हो सकता है आपसे आपको जानता ही नहीं है, आपको जानता है लेकिन आपके कॉन्टेक्ट में है, वो भी आपको अप्रोच करता है अगर उसे नीड होती है तो। बिकॉज आज के डेट में नीड हर किसी की है, बस लोग शर्माते हैं कि यार मैं आपसे पूछूं या नहीं पूछूं, क्या ये मुझे वो चीज बताएगा, बता पाएगा नहीं बता पाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, अगर आप दुकान के बाहर बोर्ड ना लगाओ किस चीज की दुकान है, तो क्या उसके पास कोई आएगा? आप खुद सोच के देखो मेरे भाई, दुकान अगर आप खुद एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर रहे हो जो बहुत बड़ी है, तो यार किसी को बताओगे नहीं तो वो आपके पास कैसे आएगा, आपसे कैसे कनेक्ट कर पाएगा? तो सबसे पहली चीज है अपना प्रमोशन स्टार्ट करना है। और जो चीज आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, 5-10% लेवल पे हो, 20 पे भी, मतलब 11 पे भी हो, तो आपको बेसिक बेसिक जो होता है अपने बेसिक सारे फंडे क्लियर करने हैं, देन आगे बढ़ना है। सुनू सर हमेशा बोलते हैं अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, तो लाइफ में आप कभी नहीं गिरोगे, लाइफ में कभी नहीं गिरोगे। तो थैंक यू सो मच सौरभ सर। इसी के साथ में ओवर टू यू। एंड साकिब सर प्लीज एड ऑन अगर करना चाहेंगे तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। साकिब सर आवाज आ रही है मेरी? सर उनके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है सर। कोई सर आप स्टार्ट कीजिए एंड देन मीटिंग कंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू सर, आपने काफी कुछ एड ऑन किया और बताया, जैसे कि प्रमोशन इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ इसी प्रमोशन की वजह से। अनूप सर का अगर मैं मैसेज नहीं देखता, उनका स्टेटस नहीं देखता, उनके पे आउट नहीं देखता, तो मैं उनको बोलता नहीं इस बिजनेस में आने के लिए, और आज मैं आपके सामने नहीं होता। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं मेरी लाइफ में जो पैसा आ रहा है इस बिजनेस से, वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो है प्रमोशन। मैंने देखा, मैं अट्रैक्ट हुआ और मैं यहाँ आया। सिंपल सी बात है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आपका भी वो आदमी वेट कर रहा है जिसको जरूरत है, बट फर्क इतना सा है कि आप प्रमोट ही नहीं कर रहे, आप उसको बता ही नहीं रहे कि भैया तेरी जरूरत की चीज मेरे पास है, तुझे जिस चीज की जरूरत है वो एक्चुअल में मेरे पास है, वो उसको बता ही नहीं रहे, तो वो आपके पास कैसे आएगा? आपकी दुकान में जब सामान होगा जब भी तो लोग खरीदने आएंगे। आप दुकान के बाहर बोर्ड ही मत लगाओ, देखें क्या यार मेरी किस चीज की दुकान है, लोग आएंगे ही कैसे? आप जब बाहर लिखते हो ना बड़े अक्षरों में कि यहाँ पर मिलता है, तब लोग आते हैं, हाँ यहाँ पर मिलता है। आप भी अपने स्टेटस पे लगा दो कि भाई साहब अपॉर्चुनिटी यहाँ है, पैसा यहाँ पर मिलता है, लग्जरी लाइफ यहाँ पर मिलती है, कार यहाँ पर मिलती है, जो आपके सपने हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, लोग आपके पास आएंगे। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने कहीं बहुत अच्छी हमारे साथ में एक जर्नी जो चला रखी है, इसको कंटिन्यू रखिए और रेगुलर कुछ ना कुछ नया सीखने है और सीख कर इम्प्लीमेंट करें और इसको ट्रांसफर करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे, विश यू वेल्थ। विश यू वेल सर। थैंक यू सो मच एवरीवन।